फाइनल आंसर की में क्या हमारे नंबर सीटेट में घट सकते हैं? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आया है जो पिछले वीडियोस हमने बनाए हैं उस पे, और कमेंट में आप सब लोगों ने पूछा है कि सर हमारा 90 है तो क्या, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे उनको चिंता तो होती है, 90 है, 91 है, या जो कैटेगरी से है जो अभी 82 पे है, 83 पे है, तो ऑब्वियसली या सबको इस बात की चिंता हो सकती है। तो बहुत फ्रैंकली, बहुत क्लियरली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या फाइनल आंसर की में या रिजल्ट में आपके नंबर कम हो सकते हैं क्या। तो देखिए, इसके लिए पहले आपको ये चलना पड़ेगा कि किस किस वजह से चेंज हो सकता है। चेंज बोले तो बढ़ना या घटना। तो चेंज किस किस वजह से हो सकता है? सबसे बड़ा चीज आपके दिमाग में आएगा सर नॉर्मलाइजेशन। दूसरा चीज कि कोई चैलेंज किया, उसकी वजह से सबके नंबर बढ़ गए। और तीसरा क्या कि मे बी आपने काउंट सही से नहीं किया तो उस वजह से आपके नंबर बढ़ गए या घट गए, ये है। और जो सीटेट ने किसी को 9 दिया है या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट दिया है, इस सभी वजह से, ठीक है। तो यही सब वजह है जिससे बदलाव हो सकता है। मैं भी बदलाव इसलिए बोल रहा हूं कि बदलाव में प्लस माइनस कुछ भी है, तो ये सारे फैक्टर से नंबर बढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन घटने की जहां तक बात है तो इसमें दो चीज तो कट गया। पहला चीज क्या कि नॉर्मलाइजेशन, पहली बात तो सीटेट में लास्ट टाइम हुआ नहीं था, क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे करें वो भी एक पॉइंट है। तो यहां पर इस बार क्या करते हैं वो देखना होगा, लेकिन लास्ट टाइम हुआ नहीं था। अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो जो बेस मार्क है ना, जो एवरेज पेपर है ना, उसको बेस बना के जो उसके डिफिकल्ट पेपर है उसमें इंक्रीज किया जाता है। अगर हुआ भी तो, नॉर्मलाइजेशन हुआ भी तो, मान लीजिए कि आउट ऑफ द 30 डेज 10 दिन का पेपर एवरेज में रखा गया, तो वो बेस होगा, बाकी का मार्क्स उस हिसाब से +1 या +2 जो भी होगा वो किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? इससे किसी के मार्क्स में कोई घटने की कोई चांसेस नहीं है। इस वजह से क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि मार्क्स जो अभी उन्होंने दिया है तो उसमें से वो कहीं तो एक आधार मान के ऊपर करेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नॉर्मलाइजेशन के कारण नहीं होगा। और दूसरी बात, दूसरा फैक्टर क्या था, जो 9 और मल्टीपल ऑप्शन जो करेक्ट है वो तो आपके सामने है ऑलरेडी, तो अगर आपका उसमें आता है तो आप प्लस माइनस कर ही लिए होंगे। अब जो 2 फैक्टर बचा उसमें चांसेस बन सकते हैं। अब बोलेगा क्या सर? जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने चैलेंज किया, ठीक है, और वहां पर उस चैलेंज के बाद मान लीजिए कि अभी आपने 81 नंबर क्वेश्चन के सी लगाए और सीटेट ने भी अपने आंसर की में सी बताया है, तो आपका करेक्ट हो गया, तो आपका मार्क्स आपने काउंट कर लिया। लेकिन अगर चैलेंज के बाद किसी ने चैलेंज कर दिया और वहां पर चैलेंज के बाद ये सीटेट, मान लीजिए किसी ने चैलेंज किया कि नहीं इसका सी नहीं बी होगा, और ये सीटेट ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई हाँ हम इसका बी ही करेक्ट मांगेंगे, तो क्योंकि चैलेंज के बाद जो भी चीज होता है वो सब पे इंप्लीमेंट होता है, सिर्फ जो चैलेंज किया उस पे नहीं, जुटेगा तो सब में जुटेगा। तो अगर वो पार्टिकुलर क्वेश्चन का अब सीटेट बोल रहा है कि नहीं सी के बदले बी होगा, एक वो केसेस है जिसमें कि नंबर घट सकता है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे बहुत रेयर केसेस होंगे, बहुत नेक्स्ट टू रेयर केसेस होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में चैलेंज हुआ है और जिसमें आपने गलत लगाया है और वो अभी करेक्ट हो गया है गलती से। तो गलती से अगर करेक्ट हो गया और चैलेंज के बाद सीटेट एक्सेप्ट कर लेता है, बस वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन बहुत सिंपल सा है कि आपने काउंट में अगर मिस्टेक कर दी है, तो वो तो मतलब आपको पता है, वो आपके सामने है। तो यही 2 मेन बड़े कारण है। बड़े का एक मेन कारण है, दूसरा कारण ही नहीं है। काउंट आप फिर से कर लीजिए, लेकिन मेन जो कारण है कि वो जो अगर चैलेंज में जो मैंने बोला वो चीज अगर होता है, गलत आंसर को अभी अगर सीटेट ने करेक्ट कर दिया है और आपका उस वजह से करेक्ट हो गया है और चैलेंज हो जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है, पूरा प्रोसेस हो जाता है, वही केसेस है जिसके चांसेस बहुत कम है ना। चांसेस किस चीज के हैं कि आपने कोई करेक्ट आंसर किया है और चैलेंज किसी ने किया है, उस वजह से सबका करेक्ट हुआ और सबका प्लस माइनस हुआ, मतलब सबका प्लस हुआ। तो यही बस बात है, और इसमें कहीं पे कोई भी आपको डरने वाली बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादातर लोग हो रहे हैं कि उसका कम हो जाएगा। देखिए, बॉर्डर लाइन पे जो भी लोग हैं उनके पेन को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, और आप निश्चिंत रहिए, साधारण केसेस में कभी भी वो मार्क्स घटता नहीं है, वो मार्क्स अदर रीजन से इंक्रीज ही होगा। बस यही एक जो फैक्टर था, जो फैक्ट, वो मैं आपके सामने रखा। ऐसे ही अलग वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे, और कुछ भी क्वेरी है तो आप बिंदास लिखिए, और आगे की जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक रूप से, रियल रूप से, है ना। आप जानते हैं मैं जिस समय पर ये जियो आया और यूट्यूबर लोग आए नहीं थे, उस समय पर मैं यूट्यूब पे आपको बीएड से एनआईएस डीएलएड से लेके न्यूज से लेके हर तरह की चीजें देख रहा हूं, तो बहुत चेंजेस और बहुत चीजों को मैंने देखा है। तो बहुत प्रैक्टिकली, बहुत रियली और बहुत
क्या बोलूं, मतलब एज ए फ्रेंडली मैं आपको हर चीजें बताता जाऊंगा, और जहां से भी जो भी सोर्सेस है इंफॉर्मेशन है उसको क्रैक करके, या जो मेरी नॉलेज है उसके थ्रू आपको बताता जाऊंगा। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को पसंद आ रहा हो मेरा प्रयास तो लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको भी कंफ्यूजन है उनको अगर जरूरी है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।